दैट एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, राइट। तो देखो एसिड किसको बोलते हैं तुम्हें मालूम है? एसिड मतलब जो H प्लस दे सके, मतलब 3 थ्योरम था, लुईस, आर्रेनियस एंड ब्रोंस्टेड। तो पहले सिंपल लॉजिक एसिड आर्रेनियस ही सेटिस्फाई कर दे रहा है कि जो H प्लस दे वो एसिड है, तो उसमें और आगे नहीं बढ़ना है लुईस और ब्रोंस्टेड में। तो आर्रेनियस थ्योरी बोलता है H प्लस जो दे वो एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में कार्बोक्सिलेट आयन H प्लस बन रहा है। तो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? ठीक है। और मान लो एक स्ट्रक्चर है CH3COH, क्या COH, मैं तब बताया था आपको, राइट। हाँ, तो यहाँ पे ये CO माइनस और H प्लस जो बन रहा है, ये O माइनस स्टेबल है क्या? कि O माइनस यहाँ पे स्टेबल है? समझ में आ रहा है? और ये कितना फास्ट टूट रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फ्रेंड। सर तो ऐसे देखेंगे कि H प्लस यूज करने के बाद जो आयन ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतनी टेंडेंसी रखेगा H प्लस यूज करने की, हाँ, वन तो वे, वो ज़्यादा एसिडिक होगा, वन वे, वन वे यू कैन से लाइक दैट, वन वे यू कैन क्योंकि से वो लाइक। अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है H प्लस यूज करके। हाँ, मगर यहाँ पे जो है और एक चीज़ है कि इसका सराउंडिंग, यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CH3 रिंग है, राइट। इट गिव्स इफेक्ट टू COH, है ना। Yes. यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी COH है, मगर सराउंडिंग क्या है? यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे बेंजीन है, दैट डज इट अफेक्ट। ओके, अब देखो ये तो तुम समझ गई कि हाँ सर ठीक है कि ये ऐसा हो रहा है, तो मैं समझ। अब देखो कि यहाँ पे एक R डाल दिया तुमने, क्या सब्स्टिट्यूएंट, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है। होगा क्या तुम बताओ? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं पे भी लगा दें हम ऑर्थोमेटा पारा में, क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो टूटेगा कहाँ से? नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस नहीं रहेगा ना। पैसा देंगे तो गरीब भी अमीर बन जाएगा, क्या बोलती हो? पैसा अगर फ्री में दान करोगे, गरीब भी, रिक्शा वाला भी तुम्हारा अमीर बन जाएगा और BMW खरीदने लगेगा। तो बात यही है कि ये जो OH है, OH है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो भाई O और H का अंदर में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस का इतना नहीं रहेगा, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, समझी? ओके, बट हियर यू कैन सी, अगर इलेक्ट्रॉन हम विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, क्या लगा देंगे? तो जब वो H प्लस तो यूज करते हैं। ये तो पहले से ही दोनों में दुश्मनी था, और O और H में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड और फास्ट टूटेगा, तो एसिडिटी क्या होगा विथड्रॉइंग में? इंक्रीज, बढ़ेगा। एसिडिटी इंक्रीज, हाँ, एसिडिटी यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, कंपेयर टू क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कंपेयर टू योर बेंजोइक एसिड। समझ में आया? तो पहले स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, फिर होगा बेंजोइक, फिर लीस्ट होगा डोनेटिंग के साथ वाला, आया ना? समझे? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। ओके, फॉर्म कारो, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, ये रेजोनेंस में रहता है, COO माइनस ऐसा रहता है, यहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। देखो, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यूजुअली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पे रहे, मेटा पे रहे, पारा पे रहे, कहीं पे रहे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वो फिर मेटा कंपाउंड्स बनेंगे। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ, उसके लिए कहीं पे भी रहे, वो बोला, क्या बोला? फास्ट पॉइंट ऑर्थो पे रहे, मेटा पे रहे, पारा पे रहे, कहीं पे भी रहे, क्या होगा? इंक्रीजेज एसिडिटी। इंक्रीज रहेगा। ये हमेशा रखना है कि हमको मालूम चला, पहला देखो, पहले हमने क्या पढ़ा कि कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कंपेयर टू एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक, वाई? ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, राइट। कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड, देख रहे हो ये स्टेबली स्टेबल है, इसीलिए। मगर जो CH3COH है, एलिफेटिक है, वो इतना स्टेबल नहीं है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, अंडरस्टैंड? हाँ, वो वहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसीलिए दैट इज ए वीक एसिड। और फिर और एक पॉइंट इसने बोला, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वो हमेशा बढ़ाता है एसिडिटी। ये समझ गई? कोई खींचेगा तो कहीं पे भी वो खींचो ना भाई, टूटेगा टूटेगा, बिकॉज क्या है, O और H का अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, राइट।
और था ये तो एसिड और पीके वैल्यू है, लीव इट दैट वन। देखो देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन विद डिस्टेबिलाईजेशन ऑफ द एसिड एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ द एनायन, ये स्टेबिलिटी का ऊपर डिपेंडेंट करता है, राइट। ये तो गया। हाँ, और एक पॉइंट याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पारा और मेटा ये डिक्रीज कर रहा है एसिड, भैया ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, होगा मेटा और पारा में हो, ठीक है। हाँ, मगर ऑर्थो में होने से क्या हो रहा है, बोल रहा है ऑर्थो पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है, क्या है ऑर्थो पोजीशन, ये वाला, ठीक है। तुम देख रहे हो COH, देखो C में क्या डबल बॉन्ड O और इधर क्या है OH, ऐसा तो होगा। हाँ, तो ये जब हम एक्सपांड करके लिख रहे हैं तो ये ऑर्थो पोजीशन में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है बेटा, क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। यहाँ पे विथड्रॉइंग ग्रुप हो या डोनेटिंग ग्रुप हो, वो कुछ इफेक्ट नहीं है यहाँ पे उसका, वो इंक्रीज करेगा ही करेगा, समझ में आया। विथड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, कुछ भी इन ऑर्थो पोजीशन इट विल इंक्रीज। वाई, ये रीजन कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है, दे आर प्रिज्यूमिंग दैट इट मे बी ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ में आया। तो 3 पॉइंट हमने सीखा आज। Electron withdrawing group on ortho position shows no effect. हम्म, Electron withdrawing group ortho position पे कोई effect नहीं। नो 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 नो, इट विल इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग हाँ डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। बेटा सुनो, ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन एनी पोजीशन विल इंक्रीज, पहला बात। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप will decrease acidity ortho के अलावा अगर किसी मेटर पर, हाँ। तो और एक थर्ड पॉइंट क्या हमने सीखा कि ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या मेटा हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। सर डोनेटिंग ग्रुप ना, डोनेटिंग हो या विथड्रॉइंग हो, डोनेटिंग हो विथड्रॉइंग हो, कुछ भी हो, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा, दैट इज नॉट दैट समवन इज विथड्रॉइंग, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑर्थो पोजीशन पे देखो एक बात बता रहे हैं, समझो। तुम एक कुर्सी में बैठे हो, ठीक है, और नजदीक में और एक कुर्सी आया है, मान लो कोई सुमो रेसलर भी हो तुम्हारा कोई रिलेटिव, तो तुम्हारा पास बैठेगा तो आर यू कंफर्टेबल, तुम बोलो, अगर खाली पड़ा हुआ है सुमो रेसलर वाला आके तुम्हारा नजदीक में बैठेगा, तुम तो नीचे गिर जाओगी, तुम तो बोलोगे भाई साइड में तो बैठ जा यार, मुझे भी तो आराम से बैठने दे। कोई भी हो आराम तो ढूंढेगा ना, हुएवर ही मे बी, रिलेटिव हो या कुछ भी हो, इतना सारा पड़े थोड़ा आराम से बैठो, हाँ या ना, समझे। तो बात यही है कि ऑर्थो पोजीशन में डोनेटिंग ग्रुप हो या विथड्रॉइंग कुछ भी हो, हो गई हो, क्योंकि ड्यू टू दिस OH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाता है वहां पे, समझ में, क्योंकि उनको तो अनकंफर्टेबल है ना वहां पे, तो OH पहले हाइड्रोजन निकल छोड़ देगा। देखो स्टेरिक इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको, देखो, हाँ सर ये फॉर एरोमेटिक एसिड ही है ना, एरोमेटिक एसिड, है ना सर। ओके। देखो the strength of sub-benzoate determined largely by the inductive effect because CO2 does not enter into the resonance with aromatic ring, okay। withdrawing group क्या कर रहा है हमारा, increase the acidity, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक। तो देखो एक एग्जांपल दिया, नाइट्रो अगर बेंजोइक एसिड के साथ लगा है तो ये ज़्यादा है, हाँ, डोनेटिंग ग्रुप तो सबसे लीस्ट है, बेंजोइक एसिड तो बीच में आ गया,
ऑर्थो पोजीशन में कुछ भी हो एसिडिटी विल बी मोर। ठीक है, ये याद रखना है, ये फिनिश्ड उसमें। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, और एरोमेटिक एसिड। हाँ, विथ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो क्या हुआ, विदड्रॉइंग है तो क्या है, और दोनों अगर ऑर्थो पे है तो हाँ तो क्या है, और वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर को आपको लिखना है। कौन सा, ये स्ट्रक्चर को लिखना है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक लिखा है ना बेटा यहाँ पे, कहाँ गया ये, हाँ, ये सब कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देना है आपको। ये रेजोनेटिंग CO2 जो है ना, यहाँ पे कहीं पे एक एक्सप्लेन करके दिखाया था, लेट मी सी, हाँ ये वाला बेंजोइक एसिड जो कार्बोक्सिलेट आयन बना रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना। डन नो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। और कौन सा, हाँ हाँ एसिडिटी का, हाँ। और देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो तो क्या दिखा रहा है, और बाकी कुछ भी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट देखो इसने ड्रॉ किया है कितना अच्छे से, कुछ भी हो जाए, राइट, इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो 5 से 5 मिल जाएगा, ये छोटा सा चीज अगर करोगे 5 से 5। बस ये फिनिश्ड हो गया। क्वेश्चन आंसर देखो, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, कोई थालिक एसिड पूछे, सालिसिलिक एसिड पूछे, सिनामिक एसिड, कुछ भी पूछे आपको, यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी। ओके, तो हर चीज का कॉमन ही है, राइट नो, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। ओके, अब देखो एसिडिटी क्या हो रहा है, अरेंज द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ स्ट्रेंथ। देखो क्या हो सकता है, सर सबसे पहले ये आएगा अपना COH जिसमें 2 NO2 NO2 लगे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि दोनों अपने ज्यादा एसिडिक, हाँ हाँ हाँ। इसके उसके बाद आ जाएगा NO2, Na2, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड, उसके बाद आएगा बाद बी, एंड में आएगा बी इथाइल बेंजोइक जेड, एसिड। गुड, वही है, ठीक है ना, डन। ये क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा CPMT में। अब ऐसे ही ये भी तो बता सकोगी, सर इसमें भी NO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर और ब्रोमीन, Br फिर उसके बाद, और उसके बाद CH। सर Br का भी विड्रॉइंग नेचर होता है ना, BrCl यस I- यस, उसके पास 2 चीज होता है Br में, हाँ। अब देखो ये प्लेन में बेंजोइक एसिड एक डोनेटिंग ग्रुप और एलिफेटिक ग्रुप, सर सबसे ज्यादा बेंजोइक एसिड, फिर डोनेटिंग, फिर एलिफेटिक, एलिफेटिक लिस्ट होता है, एलिफेटिक लिस्ट होता है, उसमें हाँ। कार्बोक्सिलेट आयन हमारा स्टेबल नहीं होता उतना। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। अब देखो ये है CH3OH, फिनॉल, नाइट्रो, दिस एंड दिस। सबसे एसिडिक कौन है, H2SO4। फिर उसके बाद एलिफेट, फिनॉल इतना एसिडिक नहीं है भाई, कॉम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ये तो नाइट्रोफिनॉल है, नाइट्रोबेंजोइक एसिड थोड़ी है, हाँ सर फिनॉल है। समझ में आया ना, नाइट्रोफिनॉल है ना, ये याद रखना। पहले H2SO4। हाँ। फिर बोलो, एसिटिक एसिड भी नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। बोलो क्यों, बोलो क्यों, नहीं मालूम। एसिड किसको बोलते हैं, H+2 हाँ तुम, हाँ तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर 100% है, मगर ये फिनॉल क्यों होता है, फिनॉक्साइड आयन के वजह से ये एसिडिक दिखाता है। ये इतना एसिडिक नहीं है जितना तुम्हारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा है, सिनामिक एसिड है, सिनामिक एसिड में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड है मतलब क्या, अल्कीन है। अगर ब्रोमीन तुम वाटर दे रहे हो या ब्रोमीन CCl4 दे रहे हो तो क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन देगा या नहीं, नहीं देगा। क्यों देगा, नहीं देगा, डिफिन डबल बॉन्ड है मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से एडिशन रिएक्शन होने। कर देते हैं। अरे बेटा तुम ये देखो, सुनो तो सही, बेंजीन, हम यहाँ पे बेंजीन थोड़ी है, अच्छा नहीं, हमारा तो एलिफेटिक चेन वाला रिएक्ट कर रहा है डबल बॉन्ड। बेंजीन को कुछ नहीं होगा, बेंजीन बैठा रहेगा, मुझे तो लेना ही नहीं है, मुझे मतलब लो, दो दूसरा लेना लेने दो, मुझे क्या जाता है, समझ में आया क्या बोला, हाँ? बेंजीन अपना शान से बैठा रहेगा, मगर यहाँ पे ये सब घुस जाएंगे, समझ में आया ना। सिनामिक एसिड में भी एडिशन रिएक्शन होगा, ये ध्यान में रखना। और कुछ अलग सा है तो दिखा दूंगा। बेंजीन में ये क्या दिया, टोलिन घुस गया, बेंजोइक एसिड बना दिया। तो ये क्वेश्चन आंसर कभी कभार घर में प्रैक्टिस किया करो, तो यू कैन लर्न। ओके, देखो ये तो तुम कर सकोगे कैसे बनाया है। तो ये यूनिट
हाँ यूनिट 2 खत्म। हाँ डन नो। ये क्वेश्चन आंसर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके कुछ डिफिकल्ट लगे तो मुझे बताना। डन। ये वाला देख लेना, एमसीक्यू देख लेना क्विज के लिए एक बार। हाँ ठीक है डन। बस ओके ना, फिर मैं ना नेक्स्ट क्लास यूनिट 3 स्टार्ट कर दूंगा आपका। ओके।